हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट देशदीपक चौधरी। दोस्तों, कल यूपी पीसीएस प्री 2022 का रिजल्ट आ गया है। इसमें कुछ लोगों का हुआ है और काफ़ी लोगों का नहीं हुआ है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यह एक मैराथन दौड़ है और इसमें जो कंटिन्यू दौड़ता रहेगा उसी का लास्ट में जा कर के सिलेक्शन होना है। तो अनवरत आप लोगों को अपनी तैयारी जारी रखनी है, बिल्कुल निराश और हताश नहीं होना है। बस अभी से फिर से लग जाइए, निसंदेह अगली बार आपका नाम भी फाइनल लिस्ट में आएगा। तो चलिए, जो हम लोग टेस्ट सीरीज प्रारंभ किए हैं उसका ये 8वां वीडियो है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन है 1350 AD, 1498 AD, 1530 AD, 1612 AD। इसका राइट आंसर होगा बी 1498 AD। देखिए, सर्वप्रथम भारत से संबंध किसने? पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। सबसे पहले भारत कौन आए थे? पुर्तगाली आए, उसके बाद जो है डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए और उसके बाद लास्ट में फ्रांसीसी आए। ये क्रम आप लोग जो है याद रखिएगा। एक बार और बता दे रहा हूँ, पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेन, डेन के बाद फ्रांसीसी। देखिए, प्रथम पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? वो वास्को डी गामा था, जो कि पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा था। कब पहुंचा था? 20 मई 1498 ईस्वी को। और उस समय जो है भारत का जो शासक है जमोरिन था, इसका जो है स्वागत किया था। और इसीलिए जो है भारत के नए समुद्री मार्ग का खोजकर्ता किसको माना जाता है? वास्को डी गामा को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा ही भारत पहुंचा था। राइट। चलिए, पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारी कोठियां स्थापित की थी। और 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा बन के आया था। राइट। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे शांत जल की नीति कहा जाता है, का प्रतिपादन किया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन है अज्जी द्वीप में, कन्नौर में, कोचीन में, गोवा में। राइट आंसर क्या है बताइए। राइट आंसर है सी, कोचीन में। देखिए, पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा कब करवाया गया था? 1503 में करवाया गया था। कहाँ पर? कोचीन में करवाया गया था। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1774 में। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे थे। राइट। इनका नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम,
1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर 1813 का चार्टर एक्ट। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया। भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने थे। मतलब कुल मिलाकर के पहले तो 1813 के चार्टर अधिनियम में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर उसे छूट दी गई थी। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम में उस छूट को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, उसे केवल राजनीतिक कार्य ही दिए गए और व्यापार करने के लिए उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ए चार्टर एक्ट 1833। चलिए देखते हैं। देखिए चार्टर एक्ट 1813 में यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। मतलब जो कंपनी के अधीन सेवा और पद था उसमें धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम और वर्ण मतलब रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, भारतीयों के साथ ऐसा कहा गया था, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, बताइए ऑप्शन है शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्री हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। देखिए इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? बताइए। ऑप्शन है कैरोलीन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन, राजगोपालन। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी रेचल कार्सन। देखिए साइलेंट स्प्रिंग एक पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। किससे संबंधित है? पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। इसकी लेखिका कौन है? एक अमेरिकी जीव विज्ञानी व संरक्षणविद रेचल कार्सन है। इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1962 में किया गया था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए। ऑप्शन है जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी चैडविक। देखिए न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक के द्वारा किया गया था। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तो उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है?
बताइए, ऑप्शन है जड़, फल, पुष्प, तना। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है तना। देखिए, पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। ठीक है। हल्दी में जो खाने लायक हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं, इंग्लिश में राइजोम कहते हैं। ठीक है। तो हल्दी को जानते हैं औषधि और मसाले में प्रयोग किया जाता है, रंग कारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार है जिसमें लीची को रखा जाता है, वह है, बताइए। ऑप्शन है ड्रूप, हेस्पेरिडियम, नट, एक बीजी बेरी। बताइए राइट आंसर क्या है? ए ड्रूप है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। कैसा फल है? उष्णकटिबंधीय फल है। यह किस परिवार का है? तो शूपबेरी परिवार का है। इसे ड्रूप कहा जाता है। और ड्रूप किसे कहते हैं? देखिए, ड्रूप उसे कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। ठीक, इसी तरह से लीची में भी होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? ऑप्शन है आलू, शकरकंद, बंडा, जिम्मीकंद। बताइए राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।